नमस्कार बच्चों, मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 68 लेकर के उपस्थित हैं। यह दिनांक 14 जनवरी 2022 के लिए है। हम आजकल चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं, जिसका आज का टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी संयोजन यानी दो आकृतियों को एक के ऊपर एक समायोजन करके, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये अर्धगोला है, उसके ऊपर ये बेलन लगा हुआ है। तो उस तरह की आकृति का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आइए एग्जाम्पल फर्स्ट देखें। इसमें कह रहा है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जो एक खोखले बेलन द्वारा आरूढ़ है। यानी एक ये जो है अर्धगोला है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 दिया हुआ है, यहां से यहां तक 13 ऊंचाई है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ये अर्धगोला है, इसकी त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या दी गई है, तो ये कितना दिया गया है, त्रिज्या व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, यानी ये 7 हो जाएगा। तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये यहां से यहां तक 13 था। तो बेलनाकार जो ऊपर का हिस्सा है उसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर हो जाएगी। 13 में से 7 घट गया तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चलते हैं बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बेलन प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है और ये पाई R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ही 2 पाई RH और प्लस 2 पाई R स्क्वायर होता है अर्धगोले का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस दोनों में 2 पाई R दोनों में है, तो 2 पाई R कॉमन ले ले, 2 पाई R कॉमन ले लिया, तो इधर से बचा H और इधर से बचा R। अब एक ही साथ हमारे पास आ जाएगा कम से कम कैलकुलेशन में। तो देखिए 2 और 22/7 और R की वैल्यू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, और ये H की वैल्यू, H जो है आपका ये 6 है और ये 13 है। 6 + 13, 6 + 7, ये यहाँ तक 7 है R की वैल्यू, तो 7, तो यानी 13 हो जाएगी। 7 से 7 कट गया, तो ये 22 गुने 2 और गुने 13, तो 44 को 13 से गुना करेंगे, जिससे 44 को 13 से गुना किए तो 572, और इसका जो वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर 572 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार खंड पर एक अर्धगोला आरोपित है। ये घन है, घन के ऊपर में इस तरह से अर्धगोला लगा हुआ है। अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का व्यास तो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यही तो व्यास होगा। व्यास तो इस साइड से उस साइड का ये तो व्यास होता है। ये किनारे जितना दिया हुआ, ऊपर में दिया हुआ है किनारी, यहाँ पे दिया हुआ है किनारे, तो यही इसका व्यास हो जाएगा। तो ठोस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, एक ध्यान से देखा जाए तो एक नीचे वाली आकृति ये गोला है, घन है, घन के ऊपर अर्धगोला एक रखा हुआ है, यानी इसके ऊपर अर्धगोला है, इसके ऊपर अर्धगोला है। ठीक है, तो हम क्या करें,
इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ दे, और साथ ही जो इसके नीचे वाला होगा एरिया, अर्धगोले के नीचे वाला हिस्सा, वो घटा देंगे। यानी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² और प्लस ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये r तो 7 दिया हुआ है, तो ये d दिया हुआ 7, d बराबर 7 है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7/2। तो हम अभी फॉर्मूला लिखते हैं, पाई, देखिए इसका क्या होगा, अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और इसमें से नीचे वाली जो अर्धगोला है, अर्धगोले का ये वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर ढका है, तो ये वाला इसको कवर किया हुआ है, तो ये कट जाएगा। यानी एक वृत्त का मतलब नीचे वाली के जो आकृति वृत्ताकार आकृति है, तो वो एरिया घट जाएगा, तो माइनस करेंगे πr², क्योंकि ये इसके ऊपर में इतना जो है कवर हो जाएगा, ढका रहेगा। तो इससे निकालते हैं 6a², यानी ये 7 दिया हुआ है तो 6 और इंटू 7a², और प्लस यहाँ पे 2πr² में से 1πr² घट जाएगा, तो ये हो जाएगा πr²। तो 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस ये 22/7 और ये है 7 का स्क्वायर, 7/2, तो 7/2 और गुने 7/2, यानी इसको यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है 6 गुने 49, यानी हमारा भी आया था 6 गुने 7 7 49, और फिर 22/7 गुने 7 गुने 2 7 गुने 2, तो जिससे हमने सॉल्व किया तो आया आपका आंसर 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए अब हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो उस सवाल को करने का प्रयास करें। यहां पे कह रहा है 64 घन सेंटीमीटर वाले दो घन 64 सेंटीमीटर आयतन वाले दो घन एक दूसरे से सिरे जुड़े हुए, यानी एक ये था गोला मतलब घन, और इसी के साथ दूसरा घन भी जोड़ा हुआ है, इतना ही का। तो देखिए यदि हम ध्यान से देखें, इस तरह से ये दो घन आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक घन का आयतन दिया हुआ है आपके पास, एक घन का आयतन दिया हुआ है तो घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, आयतन क्या होता है, भुजा गुने भुजा, यानी भुजा का क्यूब, तो ये 64 हो जाएगा। तो ये किसका क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये लिख सकते हैं 4 का क्यों 4 चौका 16 चौका 64 होता है, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा क्या, 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए अब इस तरह से तो अब घनाभ बन रहा है, तो ये तो इसकी ऊंचाई तो 4 ही रहेगी और चौड़ाई भी 4 ही रहेगी, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगा 4 और ये 4 मिलकर के 8 हो जाएगा। तो इस तरह से दो ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। तो यदि उस तरह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये लंबाई हो जाएगी इसकी 4 + 4 यानी 8, 2 जुड़ जाएगा, चौड़ाई उतना ही लंबाई उतना ही, तो L बराबर हो जाएगा 8, B बराबर होगा 4 और H बराबर भी 4। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है 2LB + BH + LH। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करें, तो ये
ये हो जाएगा आपका 2 और एल आपके पास दिया हुआ है देखिए 8, तो ये 8 और बी 4 और बी दिया हुआ है 4 और एच भी 4, तो 8 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 और एल क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ 8 प्लस 8 और इंटू एच क्या दिया हुआ है 4, तो इस तरह से हो जाएगा 2 गुने 8 चौक 32, 32 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 32 32 प्लस 16 प्लस 32, तो इस तरह से ये हो जाएगा 32 32 64 और 16 80, 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला दिया हुआ है यहाँ पे, ये कह रहा है आकृति में दिखाया गया सजावटी गुटखा 2 ठोस पदार्थों से बना है, एक घन और एक गोलार्ध अर्धगोला है। तो यहाँ पे देखिए गोले का व्यास दिया हुआ है, ये है तो गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास दिया हुआ है आपको 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका आर कितना हो जाएगा ये दिया हुआ है, तो ये गोले की त्रिज्या जो हो जाएगी, गोले की त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा तो ये 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आर बराबर में। अब हम निकालेंगे इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा बेलक इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दी गई आकृति का, यहाँ पे लिखें इस तरह से, ये हो जाएगा दी गई आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये घन का पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, और उसमें से इसके आधार का, अर्धगोले के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम घटा देंगे, आधार का क्षेत्रफल हम घटा देंगे अर्धगोले के आधार का। तो ये फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ घन क्यूब का क्या होता है 6a² और अर्धगोले का क्या होता है, ये होता है प्लस 2πr² में से ये अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो इस तरह से बना हमारा 6a² माइनस 2π प्लस 2πr प्लस ये 2πr² में से πr² घट गया तो πr²। तो अब देखिए 6a², तो 6 इंटू ए क्या है यहाँ पे 5 दिया हुआ तो 5 का स्क्वायर और प्लस पाई यानी 22/7 और आर कितना दिया हुआ आपके पास, आर दिया हुआ है ये 2.1, तो यहाँ पे लिखें 2.1 इंटू 2.1, तो इसको दशमलव को यहाँ पे रखें अभी और 7 या 21 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 25 को 6 से करेंगे तो 150 और 22 ये हो जाएगा 22 गुने 3 को 21 से करेंगे तो 21 या 63 बटे में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 150 प्लस ये हो जाएगा 1386 बटे 10, तो 2 अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव डाल देंगे तो ये हो जाएगा 163.86 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।